ठंड का मौसम था, चारों ओर बड़ी ही ठंड थी। रामपुर में हर साल बड़ी ठंड पड़ती थी। ठंड के कारण गांव के सारे लोग परेशान हो जाते थे। उस गांव में रहने वाले रामप्रसाद की ये कहानी है। अरे शांति, सुनती हो? जरा बाहर तो आना। रामप्रसाद की आवाज सुन के उसकी पत्नी शांति बाहर आ जाती है। क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया? एक तो इतनी ठंड है यहाँ, न जाने इतनी ठंड क्यों बढ़ रही है। आपको मैं कब से कह रही हूँ कि कुछ कंबल ले आओ। ले आऊंगा शांति, पर पहले मैंने तुम्हें रात को कुछ पैसे दिए थे, वो लेकर आओ। सेठ कभी भी पैसे मांगने आ जाएगा। पर वो पैसे तो मैंने कंबल के लिए रखे थे। अगर वो पैसे सेठ को दे देगे तो कंबल कैसे आएंगे? बच्चे बीमार पड़ जाएंगे इतनी ठंड में। सेठ को कहना हम पैसे बाद में दे देंगे। बिना कंबल के तो रात कटेगी नहीं, और बिना पैसे के सेठ जाएगा नहीं। जाओ शांति, पैसे ले आओ। कंबल के लिए हम कोई और इंतजाम कर लेंगे। जाओ जल्दी पैसे ले आओ, सेठ आता ही होगा। जाओ पैसे लाओ। शांति का मन ना होते हुए भी वो अंदर जाकर पैसे लेके आ जाती है और रामप्रसाद को पैसे दे देती है। ये लो पैसे, पर ये तो पूरे पैसे तो नहीं हैं। और हाँ, कंबल के लिए जल्द ही कोई इंतजाम कर लेना। रात को तो बहुत ठंड बढ़ जाती है। अरे रामप्रसाद, मैं आ गया हूँ। चलो मेरे पैसे दे दो, मुझे बाहर भी जाना है, जल्दी करो। देखा शांति, सेठ आ भी गया। कंबल हम बाद में ले लेंगे। सेठ को पैसे दे देंगे तो सेठ से पीछा छूटे। ये पैसे मैं सेठ को देता हूँ। ये लीजिए सेठ, ये पूरे तो पैसे तो नहीं है, पर मेरे पास अभी इससे ज्यादा पैसे मेरे पास नहीं है। बाकी के पैसे में मेरे खेत की फसलें बेच के दे दूंगा। आप कुछ ब्याज कम कर सकते हो क्या? उससे मुझे कुछ मदद मिल जाएगी। पैसे दे नहीं सकते तो लेते क्यों हो? मत लिया करो। फसलें बेचने के बाद तुरंत पैसे दे देना। ब्याज कम कर दो, ये से कैसे कम कर दो? नहीं भाई, ब्याज कम तो नहीं होगा। गांव का सेठ रामप्रसाद के पास से पैसे ले लेता है और वहां से चला जाता है। चलो कुछ समय के लिए ही सही, पर सेठ से पीछा तो छूटा। फसलों को बेच के सेठ के बाकी के पैसे दे दूंगा, और बाद में सेठ के पास से कभी कर्ज नहीं लूंगा। रामप्रसाद एक छोटा सा किसान था। उसके पास खेत करके थोड़े बहुत पैसे आते थे। वो एक गरीब परिवार से था। वो दिन भर खेत में काम करता था। खेत करने के लिए उसने सेठ के पास से कुछ पैसे कर्ज में लिए थे, पर सेठ ने धोखे से 2 गुना ब्याज वसूल कर रहा था। इसी कारण रामप्रसाद कितनी भी मेहनत करता, उसका ब्याज बढ़ता ही जाता। रामपुर गांव में ठंड का कहर बढ़ते जा रहा था। इसे गांव में एक कमला काकी भी रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, वो अकेली थी। उस सुबह गोबर के उपले बनाकर गांव में बेच के आती थी। वो बहुत ज्यादा मेहनती थी। हे भगवान, कितनी ठंड हो! आज तो ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हो, मैं बीमार न पड़ जाऊं। अरे पार्वती, कैसी हो? कल कहाँ गई थी? उपले लेंगी क्या? एक उपले में पूरा खाना बना जाएगा। ये से उपले तुझे और कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेरे पास ही मिलेंगे। बाप रे, बाहर तो कितनी ठंड है! इतनी ठंड तो हमारे गांव में इससे पहले तो कभी नहीं पड़ी। काकी, उपले लेने ही आई हूँ। काकी, जल्दी उपले दे दो। इतनी ठंड में बाहर और देर तक खड़ी नहीं रह सकती। और हाँ, पैसे बाद में ले जाना, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरे पास कुछ चावल है, उसे खाने से आपका पेट भर जाएगा। वो चावल मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये ले लो काकी, कुछ चावल। काकी, बहुत ज्यादा ठंड है, आप अभी घर जाकर आराम कीजिए, मैं भी जाती हूँ। बाप रे, ठंड तो बढ़ते ही जा रही हो। ये हवा अब तो ही इस बुढ़िया पे तरस खा। एक बार घर चली जाऊं तो कंबल से शरीर को गर्म कर लूं। अब बुढ़ापे में ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा मन में ही सोचकर काकी जल्दी जल्दी अपने घर चली जाती है। बाहर बहुत जोरों की हवा चल रही होती है। बहुत ज्यादा बादल छाए हुए थे। ऐसे लग रहा था कि आप थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। वो थोड़ी ही देर में बारिश आ जाती है। अरे शांति, देखो बाहर कितनी जोरों की हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है। ये सा तो मैंने कभी नहीं देखा। ठंड में बारिश हो रही है, ठंड क्या कम थी जो अब बारिश भी हो रही है। इस बारिश के वजह से मेरी फसलें ना बर्बाद हो जाए। शांति, जरा कंबल तो देना। आपने
ही सुबह सेठ को कंबल के पैसे दे दिए। अब हमारे पास कंबल नहीं है। जो एक कंबल थी वो मैंने बच्चों को दे दी। अब हमारे पास एक भी कंबल नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, कल सुबह तक बारिश चली जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं मनोहर से कुछ लकड़ियाँ लाता हूँ। उसे जलाएंगे तो कुछ गर्माहट मिलेगी, वरना इतनी ठंड में रात गुजारना मुश्किल हो जाएगा। मैं अभी जाकर लेके आता हूँ। अरे मनोहर भाई, कैसे हो? इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें ठंड नहीं लग रही क्या? मुझे तुमसे कुछ काम था। मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए, ठंड बहुत है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है रामप्रसाद, अभी मैं तुम्हें लकड़ियाँ दे देता हूँ, पर मेरे भी पास ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं है। तुम बाद में लकड़ियाँ ध्यान से लाना। क्या है ना, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो बारिश लगातार 3 दिन तक चली। खेत को लेकर सारे गांव वाले बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। अगली सुबह जब रामप्रसाद अपने खेत में जाके देखता है तो सारी फसलें खराब हो चुकी थी। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मेरी सारी फसलें बर्बाद हो गई। अब मैं इतनी ठंड में क्या करूँगा? ये फसलें ही तो हमारा सहारा थी। अब मैं क्या करूँ? कल सेठ पैसे मांगने आ जाएगा। सेठ का कर्ज कैसे दूँ? बिना पैसे के तो सेठ जाएगा भी नहीं। शांति, पिछले 3 दिनों की बारिश के वजह से खेत पूरा बर्बाद हो गया है। अब हम सेठ का पैसा कैसे देंगे? बिना पैसे लिए सेठ जाएगा भी नहीं। आपको मैंने कहा था कि सेठ को पैसे बाद में देना। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा गुजारा कैसे होगा? एक तो ठंड इतनी है। सेठ जी, आपको तो पता ही होगा कि पिछले 3 दिन कितनी जोरों से बारिश आई थी। उसी बारिश के कारण मेरी सारी फसलें खराब हो गई। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं है। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। ये देखो रामप्रसाद, मैं वे कुछ भी नहीं जानता। तुमने कहा था कि आज तुम मुझे मेरे सारे पैसे दे दोगे। अब मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए। मुझे मेरे पैसे दो या घर खाली करो। सेठ जी, ये सा मत कीजिए। सेठ जी, मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें इतनी ठंड में कहाँ लेके जाऊंगा? सेठ जी दया कीजिए, हमें घर से मत निकालिए। उस धोखेबाज सेठ ने रामप्रसाद और उसके परिवार को घर से निकाल दिया। रामप्रसाद अपने परिवार को लेकर रहने की जगह ढूंढने लग जाता है। उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो लोग उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि झोपड़ी के अंदर कोई नहीं होता है। वो अंदर जाके अंगीठी जलाकर बैठ जाते हैं। ये किसका घर है? ये बिना जाने आप हमें अंदर ले आए। जब इस घर का मालिक आएगा तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड में हम क्या करेंगे? रामप्रसाद थोड़ी देर सोचता है और शांति से कहता है कि शांति, बाहर इतनी ठंड है, बाहर रह के बच्चे बीमार पड़ जाते। ये घर खुला था। घर मालिक जब आएगा तब उससे हम विनती करेंगे कि कुछ दिन हम यहाँ रहने दे। कोई और घर मिलते ही हम चले जाएंगे। वैसे शांति, मैं अब कुछ काम ढूंढने जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद रामप्रसाद काम देखने चला जाता है। उसे दिखता है कि रास्ते में एक बुढ़िया जमीन पे नीचे गिर गई थी। रामप्रसाद उसके पास जाता है तो देखता है कि काकी चक्कर आके गिर गई थी। वो उसे घर लेकर आ जाता है। रामप्रसाद उस काकी को अंगठी के पास लेटा देता है, क्योंकि ठंड के कारण काकी को चक्कर आ गई थी। ये सा रामप्रसाद को लगता है। ये कौन है जी? इनकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। लगता है कि बाहर की ठंड के कारण इनका ये सा हाल हुआ है। अच्छा हुआ कि हमें ये घर मिल गया, वरना हमारी हालत भी इनके जैसी हो जाती। ये काकी आपको कहाँ मिली? अच्छा हुआ आप इन्हें यहाँ ले आए। मैं काम ढूंढने जा ही रहा था, तभी रास्ते पर ये नीचे गिरी हुई थी। लगता है कि ठंड लग गई है, इनका शरीर भी ठंडा पड़ा है। लगता है कि इन्हें चक्कर के कारण बेहोश हो गई है। थोड़ी देर अंगीठी के पास रहेगी तो इन्हें थोड़ी गर्माहट मिलेगी। अरे बेटा, कौन हो तुम? मैं तो घर आ रही थी। ठंड के कारण मैं अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। धन्यवाद बेटा, तुम मुझे सही सलामत मेरे घर ले आए। वैसे तुम इस गांव के नहीं दिखते। तुम्हें मेरा घर कहाँ है ये पता कैसे चला? अच्छा, तो ये घर आपका है? मुझे पता नहीं था कि ये घर आपका है। रामप्रसाद को पता भी नहीं था कि ये घर उसी चाची का है। ये सा लगता है कि स्वयं भगवान की इच्छा थी कि एक बेसहारा माँ को एक बेटा मिल जाए। रामप्रसाद काकी को अपने संगठित घटना बता देता है।
कि कैसे सेठ ने धोखे से उसका घर हड़प लिया। तब चाची कहती है कि ये भगवान, सत्यानाश हो उस जालिम सेठ का, इतनी ठंड में तुम्हारे बच्चों को बाहर कर दिया। कम से कम बच्चों पे ही तरस खा लेता। सही कहते हैं लोग, आमिर लोगों के पास दिल नहीं होता। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। वैसे भी मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। लगता है कि इसीलिए भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। इस घर में मैं अकेली पड़ गई थी। तुम यहाँ रह सकते हो। लगता है कि हवा अब रुक गई है। काकी, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं काम करूंगा और आप आराम करोगी। आज से मैं आपका बेटा हो। आपने आपको अकेला मत समझना। आज से हम भी आपके परिवार का हिस्सा है। अगली सुबह दोनों बाहर बैठके बातें कर रहे होते हैं। काकी देखो, आज कितनी अच्छी धूप निकली है। चलो अभी मैं उपले बेचने जाता हूँ। काकी, आप अपना ध्यान रखना। मैं उपले बेचकर आता हूँ। रामप्रसाद उपले बेचने चला जाता है। उपले ले लो, उपले ले लो। ठंड से बचना हो तो उपले ले लो। ठंड में अंगीठी जलाने के लिए भी ले जाओ। एक उपले में पूरा खाना बनेगा। ले लो, उपले ले लो। तुम्हें पता है शांति, आज कितनी जल्दी उपले बिक गए। मैंने कुछ सामान लाया है, उससे तुम भोजन बना दो। बहुत जोरों से भूख लगी है। अभी बनाती हूँ, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। काकी, आज बहुत ही जल्दी उपले बिक गए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उपले के साथ साथ और कोई व्यवसाय करना चाहिए। क्यों ना मैं लकड़ी या बेचूं। इतनी ठंड पड़ रही है, लोगों को लकड़ी जरूरत पड़ते ही होगी। कल मैं लकड़ियाँ भी बेचूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन उत्तर दिशा में जो जंगल है वही की लकड़ियाँ तोड़ने जाना। वहाँ की लकड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, बहुत गर्माहट देती हैं। अच्छा ठीक है काकी, कल सुबह मैं उत्तर दिशा के जंगल में से लकड़ियाँ तोड़ के लेके आऊंगा और गांव में बेच दूंगा। अगली सुबह रामप्रसाद काकी के बताए हुए जंगल में पहुंचा। उसने देखा कि उस जंगल के पेड़ बहुत ही अच्छे थे। उसने कुछ लकड़ियाँ तोड़कर हर दिन की तरह गांव में बेच दे देता है। आज भी रामप्रसाद की सारी लकड़ियाँ बिक गई थी। अगली सुबह रामप्रसाद को कुछ लोग कहते हैं, आपकी लकड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं। आपकी लकड़ियाँ जना पे पूरा घर गर्म हो जाता है। कंबल की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ भाई, बिल्कुल सही है इनकी बात। मैंने तुमसे कुछ लकड़ियाँ ली थी, सच बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छी लकड़ियाँ है। मैं तो अब से तुम्हारे पास की ही लकड़ियाँ लूँगा। जब रामप्रसाद का समय खराब चल रहा था, तब कमला काकी ने रामप्रसाद की मदद की, और जब काकी का समय खराब चल रहा तब रामप्रसाद ने काकी की मदद की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब किसी का बुरा समय चल रहा हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। क्या आप चाहते हो कि अगले वीडियो में करेक्टर को आपके नाम मिले? तो जल्दी सब्सक्राइब करें और अपना नाम कमेंट में लिखें।